हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मनी ओनली स्टडी। तो भाई एक गुड न्यूज होने वाली है इस वीडियो में, वो आप टाइटल में समझ गए हैं। भाई आप लोगों को बहुत वेट था कि बहुत मैसेज भी आ रहे थे कि भैया आरएम बैच नहीं आ रहा है, भैया कैरियर ऐप का आरएम बैच नहीं आ रहा है। बहुत सारे मैसेज थे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी अपलोड की है प्राइम बैच वाली, उस पर भी आप लोग मुझसे बस इंस्टा पे आ गए और वहां कमेंट में एक क्वेरी कि भैया आरएम बैच नहीं आ रहा है। और एक और बैच है जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो बैच भी आने वाला है। उसका भी मैंने आपसे वादा कर रखा है कब आएगा, तो वो बैच भी आएगा। और आप लोग जो पहले मुझसे पूछ रहे थे ना कि भैया प्रथम बैच कब आएगा, प्रथम बैच 8 मतलब प्रथम बैच 8 कब आएगा, ये 8-7 क्या है सीरीज चल रही है बता रखा है, ये प्रथम बैच 8 कब आएगा। तो मैंने बोला था कि प्रथम बैच जो है जून के फर्स्ट वीक में आएगा, फर्स्ट वीक में नहीं आ पाया तो भाई सेकंड वीक में आएगा। और एक बात और बोली थी कि पहले आरएम बैच आएगा, उसके 2-4-5-7 दिन बाद ही प्रथम बैच आएगा। तो भाई हाँ, आरएम बैच आ चुका है। आज है 3 जून 2025 को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और 2 जून 2025 की रात 7 बजे से ही इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। ठीक, तो इस बैच के रजिस्ट्रेशन हाँ अब स्टार्ट हो चुके हैं, आप इस बैच को खरीद सकते हैं। आरएम बैच 7 नाम से आए ये। आरएम बैच 7 क्या है, इससे पहले आरएम बैच 6 आ चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग 1 से होती ना, 1 2 3 4 5 6 आरएम बैच आ चुके हैं। अब ये जो बैच आया है ये भाई आरएम बैच 7 आया है। इसमें मिलने वाला क्या है, जो बाकी का पुराने आरएम बैच निकल गए उन बैचेस की तरह ये सेम बैच होगा। अब आप सोचोगे कि जो 6 बैचेस निकल गए उसमें बहुत सारा सिलेबस हो चुका होगा, तो क्या हमें वो सिलेबस पढ़ने को मिलेगा या वो छूट जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई आप एक नया बैच लेते हैं तो आपको उसमें सारा कंटेंट मिलता है। ठीक है क्या भाई, जो जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो भी आपको सारी मिलेगी। मैथ है, मैथ भी सारा मिलेगा। आपको क्या हर महीने बैच निकल के आ जा रहे हैं, ये इतने बैच एक साथ कवर कैसे कर सकते हैं। भाई जो पुराने बैच चल रहे होते हैं ना, उनमें जब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो भाई उसी चैप्टर से आपके इस नए बैच को स्टार्टिंग कर दिया जाता है। सपोज दैट मान लो कोई जो पुराने बैच चल रहे हैं, अब उसमें उनको परसेंटेज स्टार्ट करना है। ठीक, या मान लो आप ये जो आरएम बैच 7 लेंगे, इसमें वो परसेंटेज से स्टार्टिंग करेंगे। तो जिन जिन पुराने बैचेस में उन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया होगा, वो परसेंटेज का चैप्टर सारी जगह लाइव कनेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गया भाई। तो वो एक टाइम पे एक ही जगह पढ़ा रहा है। अब आप बोलोगे हर बैच का टाइम तो भाई अलग अलग होता है, तो स्टार्टिंग में टाइम अलग होता है, बाद में देखना एक बैच में 2-2 क्लास भी लगाने लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बैच में 2-2 क्लासेस लगाने लगते हैं। मान लो 5 से 6:30 बजे तक वहां और कोई चैप्टर चल रहा है, अब आपके बैच में क्लास है 6:30 से 8 बजे तक, तो भाई 6:30 से 8 बजे तक वाली क्लास आपके बैच में कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है भाई, ये मैं आरएम बैच में गगन सर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गगन सर की मैथ की क्लास अपने आप में एक बवंडर है। लगभग 500 क्लासेस वो आपको मैथ खत्म कराता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप कहोगे इतनी क्लासेस क्यों कराते हैं। भाई एक एक चैप्टर में 200 300 क्वेश्चन भी करा दिए उन्हें, एक एक चैप्टर में 20 25 क्लास भी करा दी उन्हें। फिलहाल मैं कहता हूँ बढ़िया ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। और प्रैक्टिस देखो, आप सिलेबस अगर जल्दी खत्म भी कर लोगे कहीं से और से पढ़ के, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप राकेश सर से पढ़ते हो, वो भी एक बेहतरीन फैकल्टी है, वो कम क्लासेस में 200 क्लासेस में सारा सिलेबस खत्म करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। बात भाई ये कहीं से कान पकड़ना, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ा कहा नहीं जा रहा है। ठीक, तो अगर वो बंदा 500 क्लासेस करा दे रहे हैं तो आपकी उसमें प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जा रही है। बस ये कि हाँ टाइम तो लग ही रहा है, आपका टाइम तो लगना ही लगना है। अगर टाइम की बात है तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लिया करो, रिकॉर्डेड बैच में आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस बैच की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सेम वही सब मिलने वाला है, इसमें आपको सारी के सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, जीएस की भी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है अभी 3 तारीख है, 3 जून, और स्टार्ट है अभी 7 जून से इसकी दिखा रहा है क्लासेस चलने वाली हैं। अभी जो एप्लीकेशन पर शो कर रहे हैं 7 जून से क्लासेस इसकी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी टाइम टेबल नहीं दिया है प्रॉपर कि कौन सी क्लास किस टाइम से लगेगी, कब से लगेगी। अगर कोई आगे चेंज आता है टाइम टेबल का क्लासेस का, तो मैं इस वीडियो को कमेंट में उसको फाइन कर दूंगा कि हाँ ये अपडेट आया है, क्लासेस इस डेट से हो रही है। अभी के लिए फिलहाल 7 जून से क्लासेस होने वाली हैं। बैच की फीस भाई 1599 रुपए है। और दूसरा, ये लोग ऑफिशियल अनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन जो अब तक 6 बैच गुजर चुके हैं मैं उसकी आपको बता रहा हूँ। आपको लाइव बैच जो आप परचेज करते हैं उसके 5-7 दिन के भीतर भीतर आपको एक वही नाम से रिकॉर्डेड बैच ही मिल जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि मैंने भी आरएम बैच 4 लिया था, उसमें लगभग एक हफ्ते के अंदर मुझे एक रिकॉर्डेड बैच मिल गया पूरा का पूरा। उससे मुझे रीजनिंग की पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई, मुझे जीएस की पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई, मुझे इंग्लिश की पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई। नहीं मिला तो क्या, केवल और केवल मैथ की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। चाहे वो आरएम बैच हो, चाहे वो प्रथम बैच हो, उसमें मतलब आपको बता दूं कि मैथ की रिकॉर्डिंग ये लोग नहीं देते हैं। ठीक है भाई,
तो इन 3 सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग भी आपको अपने आप मिल जाएगी। आपका कोई रिसेंटली एग्जाम है, आपको फटाफट पढ़ाई करनी, तो आप इनके रिकॉर्डिंग बैच जो मिलेंगे 3, आप उनसे कर सकते हैं, वरना आपको डे बाई डे क्लास तो मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे पॉपुलरली क्लास होती है, 2 दिन क्लास नहीं होती है। शायद इंग्लिश वाले सर जो गोपाल वर्मा है वो कभी भी कराते हैं सैटरडे में भी, वरना क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आप मान के चलो। वीक में 5 दिन क्लास चलती है, 2 दिन छुट्टी। तो छुट्टी में क्या करो, आप अपना रिविजन करो और जो क्लासेस आपके रह जाएं आप वो क्लासेस करो। आप पूछो खत्म बैच कब तक होगा, भाई मोटा मोटा मान के चलो 8 से 10 महीने लगते हैं पूरा बैच खत्म होने में। ठीक, मोटा मोटा मान के चलो 8 से 10 महीने लगेंगे। आप कहोगे सीजन 25 जो आएगा वो हम कैसे देंगे, तो इस बैच को पढ़ के आप सीजन 25 नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या होगा, इस बैच में आपको जो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथ को छोड़ के बाकी की जो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिले, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, उनको अपना फटाफट अपने हिसाब से आप सिलेबस खत्म कर लें। मैथ के लिए आप फिर एक अलग से रिकॉर्डेड बैच ले लें। ठीक, अदरवाइज 2026 की सीजल के लिए बैच है। इससे पहले जो बैच आए वो भी सीजल 2026 के लिए आए हैं, मैंने भी बोला है और मुझसे पहले गगन प्रताप सर भी बोल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो बैच कब तक खत्म कराएंगे। जब बंदा 500 क्लासेस कराएगा तो कैसे खत्म करा देगा 3-3 महीने में? वो 8-10 महीने लगेंगे, दिन में 2-2 3-3 क्लास होंगी, तब भी वो 8-10 महीने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी भी रहती है वीक में, तो और भी कभी कभी का छुट्टियां, वैसे छुट्टियां नहीं होती है, कोई फेस्टिवल आ जाए बोला पता, फिलहाल उनको छोड़ो, वरना मंडे टू फ्राइडे चलती है। सैटरडे संडे तो ऑफ है ही ना, 500 क्लासेस उसमें हर सैटरडे संडे ऑफ, तो भाई इतने समझदार आप भी हैं, कितना टाइम लगेगा। दूसरा, लाइव क्लास मिलेगी। अब आप लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हो कि मैथ की लाइव क्लास मिलेगी और हम लाइव नहीं ले पाए तो क्या होगा। भाई जो रिकॉर्डेड बैच मिलता है साथ में फ्री, उसमें मैथ की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, लेकिन जो आप लाइव बैच लेते हैं उसमें क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद आपको रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो मैथ की क्लास मान लो अभी खत्म हुई, उसके कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद आपको रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली भाई मिल जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो उस रिकॉर्डिंग की आप चिंता ना करें, मैथ का आपको सारा का सारा करने मिलेगा। दूसरी बात बता दूं, 7 जून से ये बैच जो दिखा रहे हैं स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आपको ये बैच खरीदना है तो 2-4 दिन के लिए रिस्क ना लें, 7 जून तक या उससे पहले पहले ये बैच ले लें। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि ये फीस कहते हैं कि बढ़ जाएगी बाद में, लेकिन बढ़ाई नहीं कभी इन्होंने। लेकिन पिछली बार प्रथम मैच में क्या हुआ, जो इनका प्रथम मैच 7 चल रहा था, इन्होंने 1599 के कुछ दिन बाद जब इनका बैच चलने लग गया, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गई, उसके 2-1 दिन बाद फीस कर ली 1799 रुपए, और उसके 2-4 दिन बाद फीस कर दी 1999 रुपए। तो जो बच्चे लेट से खरीदने के चक्कर में रहे उनके लिए पैसा बढ़ गया। किसी किसी ने बैच नहीं खरीदा, किसी ने 300, जब 1799 हुआ है ना, मतलब 200 रुपए वहां एक्स्ट्रा दिए, और जब वो 2000 का हो गया तब भी खरीदा, तो आपने 200-400 रुपए एक्स्ट्रा दे देकर भाई वो बैच खरीदा। और कुछ लोग वेट में रहे कि एसएससी प्रथम बैच 8 खरीदेंगे। तो हाँ, अब थोड़ी सी बात 8 की कर लेते हैं, बाकी उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगी। भाई मैंने बोला था कि प्रथम बैच से पहले एसएससी आरएम बैच आएगा जून के फर्स्ट वीक में, और ये भी बोला था कि हाँ जून के फर्स्ट वीक में ही प्रथम बैच आ जाएगा, अगर नहीं आ पाया तो सेकंड वीक में 100% आएगा। ठीक, तो अब आरएम बैच आ ही चुका है भाई। ठीक है, आरएम बैच आ ही चुका है और इसके अब कुछ टाइम में ही आपको प्रथम बैच आ जाएगा। अभी आज 4 तारीख है, नहीं आज मैं 3 जून बार बार धोखे में बोल रहा हूँ, आज तो भाई 4 जून है। ठीक, अगर इससे पहले वीडियो में 3 जून जहां बोलिए वो भाई मिस्टेक है। फिलहाल आज 4 जून है और 4 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो 7 तारीख तक चलेगा फर्स्ट वीक, 1 से 7 तक फर्स्ट वीक चलता है, 7 से 14 चलेगा भाई आपका सेकंड वीक। तो या तो 7 तारीख तक प्रथम मैच भी आ जाएगा, और नहीं इसको 7 से 11 मैच की क्लासेस स्टार्ट है, तो 7 तक नहीं आ पाया तो फिर भाई 14 से पहले पहले 100% आने की प्रबल संभावना आ ही जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो। अगर प्रथम बैच आपको लेना है, प्रथम बैच 8 आएगा और आरएम बैच 7 है, एक बैच का गैप चल रहा है, प्रथम बैच पहले आया था इसलिए प्रथम बैच आगे चल रहा है। ठीक है भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय ब्रो।